इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया गया है, यहाँ पे एक कोण का जो माप है, कोण ए का माप मान लेते हैं कि 120 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया कि अन्य जो तीन कोण है उसी का माप ज्ञात करना है, जैसा कि कोण बी, कोण सी और कोण डी का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कोण ए प्लस कोण डी, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान यहाँ पे दे दिया गया है कि 120 डिग्री प्लस कोण डी का मान हमें ज्ञात करना है और बराबर 180 का 180 रख देंगे। इसके बाद कोण डी का डी उसी तरह रख देंगे, 180 का 180 रख देंगे, प्लस 120 है इस साइड आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। कोण डी का कोण डी उसी तरह रख देंगे और 180 में से 120 को घटा देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे कि इसीलिए कोण ए बराबर मान निकल गया था, दिया गया था कोण ए बराबर 120 डिग्री, खमा कोण डी बराबर निकल गया है 60 डिग्री। अब हम लोगों को कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि समांतर चतुर्भुज के जो समूह कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। यहाँ पे कोण ए और कोण डी का जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर रखे थे। हम लोग लिखेंगे पुनः समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न पुनः समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न भुजा क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे समूह कोण, तो कोण ए का समूह कोण कोण डी है और कोण बी का समूह कोण कोण सी है। इसी प्रकार आसन्न भुजा बोला गया तो कोण ए का कोण सी से हो जाएगा और कोण बी का वैल्यू कोण डी के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए का मान यहाँ पे दिया गया था 120 डिग्री, तो कोण सी का मान भी 120 डिग्री हो जाएगा और इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि कोण बी बराबर, इसीलिए कोण बी बराबर 60 डिग्री, कामा सी बराबर, और कोण ए का मान हम लोग निकाल लिए हैं कि 120 डिग्री और कामा कोण डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 60 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पे समचतुर्भुज हम लोग बना लिए हैं या वर्ग भी बनाए हैं, इसमें भी 4 भुजा होती है और इसमें विकर्णों को दे देते हैं इस तरह और एक इस तरह। जो यह पहला विकर्ण बताया गया वह 6 मीटर लंबा है, तो चलिए यहाँ पे विकर्ण खींच लेते हैं और यह बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे O लिख लेते हैं। विकर्ण यह AC की लंबाई मान लेते हैं 6 है, तो इधर 3 हो जाएगा और बिंदु O के बाद इधर 3 लिख देंगे। फिर दूसरा विकर्ण बताया गया 8 मीटर है, तो यहाँ पे इसको 4 दर्शा देंगे और यहाँ के बाद इसको 4 दर्शा देंगे। यहाँ पे बोला गया प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि चूंकि AC की लंबाई बराबर 6 मीटर तथा BD की लंबाई 8 मीटर, BD की लंबाई जो है वह 8 मीटर दिया गया है, इसीलिए
भुजा बराबर वाट। भुजा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पे AC एक विकर्ण है, इसका मान दे दिया गया है कि 6 है, 3 और 3 6। और BD एक विकर्ण है, इसका मान 4 और 4 8 है, तो लिख दिए। जो फिगर में दिया रहता है सबसे पहले इसका मान लिख लिया जाता है, जैसा कि लिख लिए। जो हम लोगों को ज्ञात करना है तो भुजा का मान ज्ञात करना है, भुजा बराबर वाट। चलिए देखिए, तो यहाँ का मान विकर्ण के बाद यहाँ से यहाँ तक का मान 3 है, तो इसका मान इसके मान के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान भी यहाँ पे 3 रख देंगे। और यहाँ पे 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। यानी A से लेकर D तक और C और AC एक त्रिभुज बन रहा है। यही फिगर को यहाँ पे उतार देते हैं, जैसा कि A नीचे वाला D दिया गया है, तो D लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक C है, तो इसको C के द्वारा दर्शा देंगे। यहाँ का मान 3 था, इसीलिए इसका वैल्यू 3 हो गया, तो 3 रख देंगे। और यह रेखा बराबर है, इसीलिए यहाँ का मान 4 रख देंगे। और यहीं भुजा निकालना था हम लोग कर्ण का मान, तो लिखेंगे कि AC बराबर, AC जो है वह कर्ण का काम करता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब का मान यहाँ पे दिया गया 3 का स्क्वायर, तो 3 रखकर स्क्वायर कर देंगे। और आधार का मान यहाँ पे दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 होता है, प्लस 4 का वर्ग कर देंगे तो 4 चौका 16 होता है। 16 और 9 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे AC स्क्वायर था, इधर स्क्वायर जाता है उधर तो रूट बन जाता है, तो स्क्वायर आएगा इधर तो रूट हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या रूट में 25 रहता है तो उसका मान 5 हो जाता है, इसीलिए AC बराबर 5 मीटर। तो लिखेंगे इसीलिए जो भुजा का मान है वह 5 मीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ में।